पूरा देश इस वक्त चुनावी मोड में रंगा हुआ है। चुनावी चर्चा हो रही है। गली मोहल्ले हो, खेत खलियान हो, चाय की दुकान हो, मकान हो, सब जगह चुनावी चर्चा हो रही है। तमाम राजनीतिक प्रत्याशी जो हैं, पार्टियों के प्रत्याशी हैं, पूरे दमखम के साथ चुनावी वादे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो सुप्रीम हैं वो खुद अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में बात करें पीलीभीत की, तो ये सीट मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद लगातार गर्म होती दिख रही थी, गर्म हो रही है। शुरू से ही ये सीट काफी हॉट रही है। पूरी राजनीतिक पार्टियों के लिए सीट एक वर्चस्व की लड़ाई की तरह है, खासतौर से बीजेपी के लिए, क्योंकि उसने मौजूदा सांसद, कई बार के सांसद वरुण गांधी का टिकट काटकर अपने यूपी के पीडब्ल्यू मंत्री, लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये वर्चस्व की लड़ाई की तरह भी है, क्योंकि बीजेपी यदि यहां से किसी तरह से सीट जीतने में नाकामयाब रहती है तो ऐसे में वरुण गांधी का जो कद है वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। एक मैसेज जाएगा वरुण गांधी के समर्थकों में कि वरुण गांधी के लिए, खासतौर से वरुण गांधी का जो दबदबा है, वो जलवा है, अभी कायम है। ऐसे में भाजपा है किसी तरह से कोई कथर छोड़ना नहीं चाह रही है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को पीलीभीत में संबोधित कर चुके हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2 बार चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूरनपुर पीलीभीत में 2 चुनावी जनसभाएं संबोधित कर चुके हैं। आगामी यानी परसों 15 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती बीसलपुर में बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद फूलबाबू के समर्थन में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली है। मैं आपको बता दूं, पीलीभीत में भाजपा की तरफ से जितिन प्रसाद मैदान में है, वहीं सपा की तरफ से पूर्व विधायक मंत्री भगवत शरण मैदान में है। बसपा ने बीसलपुर के, पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा सीट से कई बार के विधायक मंत्री रहे बसपा का कद्दावर नेता अनीस अहमद फूलबाबू को मैदान में उतारा है। ऐसे में कहने के तीनों पार्टियों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई की तरह है। तीनों जो उम्मीदवार हैं वो कद्दावर नेता हैं। बात करें पीलीभीत की तो मौजूदा में जो भाजपा उम्मीदवार है वो मौजूदा यूपी के लोक निर्माण विभाग मंत्री हैं और सपा के विधायक कई बार के मंत्री विधायक रह चुके हैं। वहीं बसपा के उम्मीदवार अनीस अहमद फूलबाबू बसपा के कद्दावर नेता के साथ साथ कई बार बीसलपुर से विधायक बनने के साथ साथ मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में लड़ाई जो है एक मौजूदा मंत्री वर्सेस पूर्व मंत्री वर्सेस पूर्व मंत्री के बीच में है। तीनों जो उम्मीदवार हैं अपनी अपनी मजबूती के साथ अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन क्या कहेगी जनता, जनता कहां जाएगी, जनता का रुझान क्या है, कितना वोटर है, कौन जाति समीकरण क्या है, ये तमाम बातें जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल पीलीभीत की बात करें तो यहाँ लगभग बहेड़ी का जो क्षेत्र है, चूंकि बहेड़ी बरेली में है लेकिन लोकसभा पीलीभीत में आती है, तो बहेड़ी विधानसभा को मिलाकर लगभग 18,40,000 मतदाता यहाँ रहते हैं, जो इन उम्मीदवारों के 19 तारीख को भाग्य का फैसला करेंगे। जो मुस्लिम मतदाता हैं लगभग 5 लाख का करीब है, जो लोध राजपूत मतदाता हैं लगभग 4,35,000 का करीब है, जो कुर्मी मतदाता हैं, गंगबार मतदाता हैं लगभग 2.25 लाख का करीब है। ऐसे सिख, जो पीलीभीत का तराई इलाका है जहां बड़ी मात्रा में सिख फार्मर रहते हैं, उनकी जो संख्या है लगभग 50,000 का करीब है। और जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो भी लगभग इतने ही, लगभग 50,000 का करीब है। और जो बंगाली मतदाता हैं, जो थारू जनजाति है, ये भी लगभग इतने ही, यानी 50,000 का करीब है। ऐसे में इन तीनों के पास किसी भी चुनाव को मोड़ने की स्थिति नहीं है, लेकिन किसी का भी ये पल्ला भारी करने की जो हैसियत है जरूर रखते हैं। लेकिन जो मुस्लिम मतदाता है, अब बात करें 2014 की, 2014 में यहां से सपा की तरफ से हेमराज वर्मा, माफी चाहूंगा बुद्ध सेन वर्मा, जो चुनावी मैदान में थे, उनको लगभग 2,39,882 मत प्राप्त हुए थे। वहीं बसपा के प्रत्याशी अनीस अहमद फूलबाबू को 1,96,294 मत प्राप्त हुए थे। उसके बाद 2019 आती है। इस बार सपा बसपा के बीच अलायंस होता है। अलायंस प्रत्याशी हेमराज वर्मा, उनको लगभग सब मिलाकर 4,48,922 वोट, यानी लगभग 4.5 लाख के करीब वोट मिलते हैं। लेकिन इस बार चूंकि सपा बसपा दोनों अलग अलग अपनी तरीके से चुनावी मैदान में है, ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं का बटना तय माना जा रहा है। इसका जो फायदा है वो सीधे तौर पर बीजेपी को जाने की बात हो रही है। विशेषज्ञ चुनाव एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसका फायदा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए जो रहा है इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो गंगबार मतदाता है वो भी लगभग 2 धड़ों में बटा नजर आ रहा है इस वक्त। तो गंगबार जो कम्युनिटी है उसकी एक जो वर्ग है वो भगवत शरण को सपोर्ट कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग
पीलीभीत सदर विधायक संजय गंगवार की लोकप्रियता के चलते एक बड़ा वर्ग जो है बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में। ऐसे में चुनाव जो परिणाम है क्या रहेंगे वो तो आने वाली बात होगी, लेकिन तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। 15 अप्रैल को परसों बीसलपुर में बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद के समर्थन में मायावती एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित करने वाली है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम और खास तौर से दलित मतदाता किस हद तक वो रिझाने में कामयाब होंगी, अपने इन मतदाताओं का जो वोट है अपनी झोली में लाने के लिए कितनी हद तक कामयाब होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पीलीभीत की सीट है काफी गर्म है, चुनावी समीकरण काफी पेचीदा है, तमाम जो पार्टियां हैं पूरी दमखम के साथ मैदान में है। लेकिन वोटर है वो अभी अपना रुख नहीं खोल रहा है, वोटर शांत है, चुप है। काफी संख्या में जो गंगवार मुस्लिम दलित वोट है, लोध वोट है, ये इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। और निश्चित तौर पर और जो ब्राह्मण, सिख और बंगाली कम्युनिटी है, ये भी कहीं ना कहीं निर्णायक मोड में तो नहीं है, लेकिन पल्ला जो भारी करना जो करने की हैसियत है वो जरूर